रख दिया। वो देवता नहीं है, वो आत्मा है। तो इसी को समझना। किसी का कोई सवाल हो पूछ सकता है, किसी के दिमाग में कोई शंका है, जो मैंने समझाया किस किस के समझ में आया हाथ खड़ा कर दो। जिसकी समझ में आया वो हाथ खड़ा करो। एक बार दिखा दो किस किस के समझ में आया। अब किस किस के समझ में नहीं आया वो हाथ खड़े कर दो। जिसके समझ में ही नहीं आया कुछ भी, यानी सब समझ गए। क्या बात है, मतलब सबको पता लग गया कि सत्य क्या है, आत्मा, असत्य क्या है, शरीर। तो कौन कौन अब सत्य को मानेगा? हाथ खड़े करो। आत्मा को मानेंगे। अब कौन असत्य की पूजा नहीं करेगा? असत्य यानी शरीर। कौन शरीरों की पूजा नहीं करेगा? शरीर का मतलब शरीर है, राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, विष्णु जी का शरीर, शंकर जी का शरीर, माता का शरीर ही असत्य है। अब इतनी हिम्मत किसमें आ गई जो कहे कि मैं शरीर की पूजा नहीं करूंगा? किसी में नहीं आई। लेकिन याद रखना, असत्य असत्य ही रहेगा सदा। अटल जो है वो सत्य है, असत्य नहीं। असत्य की पूजा करोगे असत्य में ही जाना पड़ेगा। हे अर्जुन, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। ये तीनों ही मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरी असल प्रकृति को, यानी मेरे अविनाशी रूप को, आत्म स्वरूप को नहीं जानते। बस खेल इतना। चलो आज का सत्संग में यही समाप्त करता हूँ। और हमारे सत्संग सुनने के लिए आप YouTube चैनल में देख सकते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। जब आप ये पूरा लिखेंगे, कहत कबीर, ये तो सबको पता ही है, बाणी चलती है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। उसके बाद बस मेरा नाम लिखना है नितिन दास, या बस ये लिख दो नितिन दास के सत्संग। अपने आप ही सारे सामने आने लग जाएंगे। अच्छी तरह सुनो गहराई से और सत्य असत्य का निर्णय करो। जो सत्य है उसका साथ हो, क्योंकि परमात्मा सत्य है, परमात्मा असत्य नहीं है। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सभी बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय।